There has been no end to human rights violations by Pakistani security agencies in Gilgit-Baltistan. The perpetrators often go unpunished due to lack of an effective judicial system. The region has a separate court system. Under Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Governance Order 2009, Gilgit-Baltistan Supreme Appellate Court was established with a Chief Justice and 2 other judges, but they are appointed by the Prime Minister of Pakistan. As the appointments of the judges for these courts are allegedly done on political consideration, their decisions are often politically motivated. दुनिया में जहाँ भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वायलेशन होती है तो कहीं ना कहीं कोई कोर्ट सिस्टम होता है, जुडिशल सिस्टम होता है. तो गिलगित बल्तिस्तान में कोई जुडिशल सिस्टम नहीं है, यानी वहाँ कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है. लोअर टाइप के जो कोर्ट्स है, आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशन कोर्ट के हद तक, यानी ऊपर इन्होंने चीफ कोर्ट नाम दिया हुआ है, कोई हाई कोर्ट वो नहीं है. आगे सुप्रीम अपेलेंट कोर्ट बड़ा नाम दिया हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट टाइप का नहीं है. उनकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो नहीं है. यानी पाकिस्तान से किसी भी रिटायर्ड जज को वहाँ ला के उस जुडिशल का आप हेड बनाते. कोई भी रिटायर्ड जज जो उन सियासी लोगों का जो या मुट्ठी गर्म करे या उनका जो हमदर्द हो या उनकी बात जो वो करे, रिटायर्ड भी किसी को पकड़ के वहाँ जाकर बड़ा करते हैं और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं कर सकते. अब ये बताओ ना कि सियासी लोगों को 7 दिन का पुलिस कस्टडी, नाम पुलिस कस्टडी, वो तो ऐसा ही कस्टडी में दे दिया. तो ऐसा रिमांड जो जज हो और वो ही नहीं कहता कि ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो रेजोल्यूशन पेश करना चाह रहे थे, तो उनको उसी वक्त वो तो जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज सकता है ना, बजाय पुलिस कस्टडी में लेने के. उनसे क्या इन्वेस्टिगेशन आपने करना? क्या वो किसी को मारा है, कत्ल किया है, कोई और क्या है? नहीं. तो वहाँ सिस्टम ही नहीं है ना. Security agencies often resort to harsh measures to prevent journalists from reporting cases of gross violations of human rights. कोई वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप कुछ अपनी मर्ज़ी से आप आज़ाद नहीं लिख सकते. वहाँ जो जर्नलिस्ट है, आप कुछ वो करेंगे तो एक बड़ा इनके पास हथियार है. जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट के लिए जो वो होता है, तो गवर्नमेंट की जो बात माने, जो उनकी आईएसआई के खासकर जो उस पे इशारे पे चले, उसको फंड सारा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसी को देते हैं. जो ना दे रहे उसको पहले तो फंड नहीं देते हैं, एडवर्टाइज नहीं देते हैं, उसके बाद उसको काले करके उसको डराते हैं, फिर थ्रेट करते हैं, नहीं हुआ तो फिर मारते हैं, फिर सब कुछ करते हैं इनके साथ, उनके अखबार बंद करते हैं. The police act as a mute spectator to the killings of innocent civilians. The non-state actors, backed by the inter-services intelligence, often target and persecute the Shia community, but the police choose to remain silent. रोड पे जो मारा जाता है, वो लोगों की अपनी सोच नहीं है पाकिस्तान की. ये पाकिस्तानी इनकी एजेंसीज का इनका हाथ है, इसीलिए किसी को पकड़ती नहीं है, आज तक किसी को नहीं अरेस्ट किया है. और चाइनीज़ को मारा है रोड पे, तो उनके लोगों को तो इन्होंने पकड़ा है, चाइनीज़ जब टूरिस्ट को. लेकिन गिलगित से किसी को भी जब कत्ल किया जाता है तो किसी को ही नहीं पकड़ते हैं, उनको छूट दे देते हैं. Gilgit-Baltistan, acquired illegally by Pakistan in 1947, remains void of political representation. While people are subjected to harsh laws, nationalists who try to raise their voice against the operation are often charged with sedition.